तो आज सुबह यानी 7 अगस्त को इसरो का नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV लॉन्च हुआ। मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था तभी ऑलमोस्ट 5000 पीक व्यूअर्स थे। ये ऐसा रॉकेट है जो पूरे ग्लोब के साथ कॉस्ट में कम्पीट कर सकता है। स्टार्टिंग से ही कुछ अजीब था इस लॉन्च के बारे में। आपको पता होगा अगर आपने इसरो लॉन्च देखा तो इसरो ग्राफ्स दिखाता है। ये ग्राफ्स के टेलीमेट्री डेटा यानी टेलीमेट्री मतलब वो रॉकेट हमें वापस डेटा भेजता है, बोलता है कि मैं इस स्पीड पे हूँ, मैं यहाँ हूँ, इस हाइट पे हूँ, इस ऑल्टीट्यूड पे हूँ, सब उसका लोकेशन वगैरह। ये लैग कर रहा था या डिले था इस ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है। पर कोई नहीं, सब लोग अंदर मिशन डायरेक्टर और ये रेंज ऑपरेशंस डायरेक्टर वगैरह सब नॉर्मल बोल रहे थे और सब लोग किसी के फेस पे ऐसा टेंशन वगैरह नहीं था, तो सब सही चल रहा था। SSLV का स्टेज 1 चला, वो शटडाउन हुआ, वो सेपरेट हुआ। सेकेंड स्टेज भी चला, सेकेंड स्टेज भी सेपरेट हुआ। थर्ड स्टेज भी चला और थर्ड स्टेज शटडाउन होने के बाद वो ग्राफ का मतलब इधर उधर ही हो गया पूरा, और उसके बाद डेटा ही आना बंद हो गया उस ग्राफ के पास। वहां पे पूरा कंफ्यूजन होने लगा इसरो के अंदर। और फिर हमें ये दिखा, ये जो सीक्वेंस है ना इवेंट्स का, यहाँ पे लिखा था VTM इग्निशन और VTM शटडाउन। आप देखोगे उन दोनों का डिफरेंस 0.1 सेकेंड है। अब VTM क्या है देखो, अगर आप SSLV को देखो तो उसके बेसिकली 4 स्टेजेस है। स्टेज 1, 2, 3 ये सॉलिड है, सॉलिड फ्यूल वाले, और स्टेज 4 जो है वो लिक्विड स्टेज है। इसरो इसे स्टेज नहीं मानते, इसरो फॉर सम रीजन इसे VTM करके ही रेफर करता है। VTM मतलब वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। बेसिकली फर्स्ट 3 स्टेजेस हैवी लिफ्टिंग करेंगे, मोस्ट ऑफ द वर्क वो करेंगे, और ये जो छोटा स्टेज है लास्ट का, वो बचा कुछ थोड़ा बहुत काम जो बचा है इंसर्शन का ऑर्बिट का वो करता है, बहुत छोटा है वो। देखो ये ग्राफ के बाद पूरे चंद्रयान 2 वाली फीलिंग आई थी। जो लोगों ने देखा है उन्हें पता है। अंदर बैठे लोग भी कंफ्यूज थे क्योंकि डेटा बहुत अजीब तरीके से आ रहा जा रहा था। बीच में लोग क्लैप करते थे कि सक्सेस हुआ, चलो सैटेलाइट सेपरेट हो गई, फिर बीच में शांत हो जाते थे। वापस अनाउंस किया सैटेलाइट सेपरेट, वापस क्लैपिंग, वापस शांत। फिर अचानक हमें स्टेज 3 का सेपरेशन दिखा और सैटेलाइट का व्यू दिखा, पर सैटेलाइट का सेपरेशन नहीं दिखा। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन था कि हुआ क्या। फिर सब लोग एकदम टेंस में सब खड़े हो गए, कंप्यूटर्स के पास आए डेटा देखने के लिए। फिर चेयरमैन ने अनाउंस किया कि फर्स्ट 3 स्टेजेस जो है सही चले, उन्हें 4th स्टेज का डेटा नहीं मिला है, वो फाइनल जो भी है वो अनाउंस करेंगे बाद में उनके सोशल मीडिया पे। तो फिर लाइव स्ट्रीम बंद हुई उसके बाद। फिर इसरो की वेबसाइट के ऊपर अपडेट आया कि सैटेलाइट सेपरेट हो गया और इंसर्ट हो गई एक अनस्टेबल ऑर्बिट में। अब देखो इसरो की एक आदत है, वो फेलियर को फेलियर नहीं बोलता है, वो ऐसे घुमा फिरा के इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स होते हैं यूजुअली। तो अभी भी हम वेट कर रहे थे फाइनल का, मतलब हुआ क्या। तो फाइनली इसरो ने ट्वीट किया कि SSLV D1 जो है उसने सैटेलाइट 356 किलोमीटर बाय 76 किलोमीटर में प्लेस की है, और इशू आइडेंटिफाई हुआ है, फेलियर ऑफ लॉजिक टू आइडेंटिफाई सेंसर फेलियर एंड गो फॉर सैल्वेज एक्शन। अभी देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक है ऑर्बिट, एक है फेलियर ऑफ लॉजिक और एक है सैल्वेज एक्शन। अब ये तीनों समझते हैं क्या है। 356 बाय 76 किलोमीटर बेसिकली डेथ है। देखो 356 किलोमीटर आपकी हाईएस्ट पॉइंट है धरती से, और 76 लोएस्ट है, मतलब ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो। 76 किलोमीटर काफी अंदर है एटमॉस्फेयर के, और जब भी सैटेलाइट हिट करेगी उसे, वो जल जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े होंगे और कुछ बचेगा वो ओशन में गिर जाएगा। तो इसका मतलब सीधा है कि सैटेलाइट्स ऑर्बिट में नहीं है, वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये चेयरमैन ने फिर वीडियो रिलीज किया, उसमें भी कंफर्म किया, ये लिंक कर दूंगा। सेकंड थिंग, फेलियर ऑफ अ लॉजिक टू आइडेंटिफाई सेंसर। अब देखो एक चीज होती है आपके ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स पे रॉकेट्स के, जिसे कहते हैं FDI यानी फेलियर डिटेक्शन एंड आइसोलेशन। मतलब आपका कोई भी चीज या कोई भी सेंसर फेल हो रहा है आपके सिस्टम में, तो आपके सिस्टम में कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको डिटेक्ट करने की और उसे आइसोलेट करने की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक सेंसर फेल हो और वो आपके पूरे सिस्टम को फेल कराए। अगर कोई सेंसर फेल होता है तो उसके रिडंडेंसीज चालू होने चाहिए या कोई और सिस्टम्स ने उसका प्लेस लेना चाहिए और इसे आइसोलेट करके इसका जो इम्पैक्ट है दूसरे सिस्टम्स पे नहीं पड़ना चाहिए। तो ये प्रोबेबली यहाँ पे कोड रिलेटेड इश्यूज को रिफर कर रहा है। प्रोबेबली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट कुछ महीने बाद आएगा। तो अभी श्योर जिसने भी इसके ऊपर कोड के ऊपर काम किया, जिसने भी ये कोड टेस्ट किया, ये पूरा आर्किटेक्ट्स वगैरह जो है वो अभी बहुत टेंशन में होंगे। और थर्ड थिंग थी सैल्वेज एक्शन। अभी देखो SSLV के केस में इसरो ने क्या सैल्वेज एक्शन इंप्लीमेंट किया मुझे नहीं पता, पर PSLV D2 के केस में सैल्वेज क्या करता था, अबॉर्ट करने से पहले थोड़ा टाइम लेता था, डेटा कलेक्ट करता था, इसरो को वापस भेजता था एंड देन मिशन अबॉर्ट होता था। तो मतलब क्या है कि डेथ विथ डेटा, मतलब मरने से पहले डेटा भेजो साइंटिस्ट को ताकि वो उन्हें समझ पाए कि क्यों फेलियर हुआ। वही देखो इसरो का नसीब उनके फर्स्ट डेवलपमेंट लॉन्चेस के साथ कोई अच्छा नहीं था। उनका पहला रॉकेट SLV-3 उसका फर्स्ट लॉन्च फेल हुआ। उनका दूसरा रॉकेट ASLV उसका
उसका भी फर्स्ट लॉन्च फेल हुआ। उनका तीसरा रॉकेट PSLV, उसका वेल्व इशू आया लॉन्च के टाइम, वो भी फेल हुआ, पहला D1। उसके बाद उनका चौथा रॉकेट GSLV Mark 2 D1, उसका भी D1 पे पैड पे आग लग गई, वो भी कांड हुआ। उसके बाद अकेला रॉकेट इसरो का जो परफेक्ट रिकॉर्ड होल्ड करता है वो है GSLV Mark 3, पर उसका पहला जो लॉन्च था वो सब ऑर्बिटल था, मतलब उसने सैटेलाइट नहीं भेजे, उसने ऊपर आके ऐसा मतलब गिरा दिया, खत्म। उसका बाद में उसका नेक्स्ट लॉन्च ऑर्बिटल था। तो मतलब इसरो का कोई भी फर्स्ट न्यू रॉकेट लॉन्च, ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च अब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये काइंड ऑफ पनवती है इसरो की, बट अगेन ये सब डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, इसे इतना सीरियल है। होपफुली D2 मिशन जो प्लान था इस साल एंड को हो जाए जल्दी, देखते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है ट्विटर पे बहुत गंदा गंदा बोल रहे इसरो को। देखो जब आपके पास इन डेप्थ इनसाइट्स नहीं होते किसी फील्ड के तब इजी है ऐसा वैसा बोलना, अब अप्रिशिएट नहीं करते हो जब आपको ऊपर ऊपर का पता होता है किसी चीज का। तो यही है, मतलब क्या कर सकते हैं, बस ज्ञान की गरीब सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। स्पेशल थैंक्स टू मनोहरन, कार्तिकेय देवाल, वुटलाई चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, नारायण प्रसाद, विक्रम वर्मा, अमित नाम्बियार, अभिषेक श्रीवास्तव, तन्मय देशपांडे, निशंत कुमार, विशाल बारोत, पल्लव रानडे, हाइड्रेटिंग, कृपल पटेल, आत्रेया डांडे, अमनदीप सिंह, रजत देशपांडे और जयदेव कंडारी।